कोर्ट जाने से पहले ही मित्तल अपनी गंदी चाल चल देता है। उसे डर है कि अगर अभीरा सबूत लेकर कोर्ट पहुंच गई तो सच्चाई सामने आ जाएगी और उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसी डर में वह अभीरा के पीछे अपने गुंडे लगा देता है। प्लान साफ है, किसी भी तरह अभीरा को रोकना है और उसके पास जो भी सबूत हैं उन्हें खत्म कर देना है। अब कहानी में असली तनाव तब शुरू होता है जब अभीरा कोर्ट जाने के लिए निकलती है। उसके चेहरे पर जल्दबाजी भी है और एक मजबूत इरादा भी। वो ठान चुकी है कि इस बार वो पीछे नहीं हटेगी। अपनी बेटी मायरा के लिए वो हर हद पार करने को तैयार है। मायरा अभी भी बाल सुधार गृह में है क्योंकि उसकी पहली सुनवाई खारिज हो चुकी है। उस दिन के बाद से अभीरा के अंदर एक आग जल रही है, अपनी बेटी को बेगुनाह साबित करने की। दूसरी तरफ घर में भी माहौल बिल्कुल शांत नहीं है। विद्या और कृष अपने झूठ के जाल में सबको उलझाए हुए हैं। कोई उन पर शक नहीं कर रहा, लेकिन सच ज्यादा दिन छिप नहीं सकता। धीरे धीरे सबके सामने परतें खुलने वाली हैं। अब बात करते हैं उस बड़े मोड़ की जहां से कहानी पूरी तरह पलटने वाली है। अभीरा को कुछ अहम सबूत चाहिए होते हैं और इसके लिए वो मुक्ति और कोयल तक पहुंचती है। मुक्ति के साथ वहां बुरा बर्ताव किया जा रहा होता है, उसे ताने मारे जा रहे होते हैं, उसे डराया जा रहा होता है। तभी अचानक वहां अभीरा पहुंच जाती है। उसकी एंट्री से पूरा माहौल बदल जाता है। अभीरा मुक्ति को संभालती है, उसे हिम्मत देती है और वहीं से उसे कुछ जरूरी जानकारी मिलती है। इसी दौरान कोयल का जिक्र आता है जो इस केस की अहम कड़ी बनने वाली है। अब अभीरा तय करती है कि कोयल को भी सामने लाना होगा। इसके बाद एक जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है, दंगल जैसा सीन जहां पर बहस, धक्का-मुक्की और हाई वोल्टेज ड्रामा सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन आखिरकार अभीरा और अरमान मिलकर हालात संभाल लेते हैं और जरूरी सबूत उनके हाथ लग जाते हैं। अब यहाँ से कहानी और भी इमोशनल हो जाती है। अभीरा कोयल की जिम्मेदारी उठाने का फैसला करती है। वो सिर्फ उसे कोर्ट में लाने की बात नहीं करती, बल्कि उसकी पढ़ाई और उसकी सुरक्षा का भी वादा करती है। अरमान भी इस फैसले में उसका साथ देता है। दोनों मिलकर कोयल को सुरक्षित रखने का प्लान बनाते हैं। लेकिन उधर मित्तल भी चुप नहीं बैठा है। उसे खबर मिल जाती है कि अभीरा के पास अब मजबूत सबूत हैं। वो समझ जाता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए वो एक खतरनाक प्लान बनाता है, अभीरा पर हमला। जैसे ही अभीरा कोर्ट के लिए निकलती है, मित्तल के गुंडे उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अभीरा को अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान देती है, कोर्ट पहुंचना और अपनी बेटी के लिए इंसाफ पाना। उसी वक्त अरमान को भी शक हो जाता है। उसे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, इसलिए वो चुपचाप अभीरा का पीछा करता है ताकि जरूरत पड़ने पर उसकी मदद कर सके। रास्ते में अचानक गुंडे अभीरा को घेर लेते हैं। वो उसका रास्ता रोकते हैं और उसे डराने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद साफ है, उसका फोन और बैग छीनना जिसमें सारे सबूत मौजूद हैं। अभीरा उनसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो अकेली होती है और सामने कई गुंडे उसका फोन छीन लेते हैं और उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। हालात बहुत खतरनाक हो जाते हैं। तभी अचानक वहां अरमान की एंट्री होती है। बाइक की आवाज के साथ वो पहुंचता है और पूरा सीन बदल जाता है। उसकी एंट्री बिल्कुल हीरो जैसी होती है जो सीधे एक्शन में कूद जाता है। सबसे पहले वो गुंडों के हाथ से अभीरा का फोन वापस लेता है। फिर वो अभीरा को पीछे हटने के लिए कहता है और खुद उन गुंडों से भिड़ जाता है। एक एक करके वो सभी को सबक सिखाता है। फाइट सीन काफी दमदार होने वाला है, जहां अरमान अकेले ही सब पर भारी पड़ता है। अभीरा उसे देखकर भावुक हो जाती है, लेकिन इस समय उसका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर है, कोर्ट पहुंचना। अरमान भी समझता है कि वक्त कम है, इसलिए वो तुरंत अभीरा को लेकर वहां से निकलता है। अब सवाल यह है कि क्या अभीरा समय पर कोर्ट पहुंच पाएगी? क्या उसके सारे सबूत सुरक्षित रहेंगे और क्या इस बार मायरा को इंसाफ मिलेगा? दूसरी तरफ जल्द ही विद्या और कृष का सच भी सामने आने वाला है। जिस तरह उन्होंने पूरे परिवार को धोखे में रखा है, अब उनकी सच्चाई सबको झटका देने वाली है। उनके झूठ का पर्दाफाश होना तय है। अब आने वाले एपिसोड में इमोशन, एक्शन और सस्पेंस सब कुछ देखने को मिलेगा। कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है, जहां हर किरदार की असली सच्चाई सामने आएगी। तो आप क्या सोचते हैं? क्या अभीरा अपनी बेटी को बचा पाएगी? क्या मित्तल की चाल इस बार भी नाकाम होगी? और क्या विद्या और कृष को उनकी गलती की सजा मिलेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।